नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और राहु केतु का जो ये परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु और केतु का परिवर्तन हुआ है और कन्या लग्न के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये 18 महीने का ट्रांजिट है जहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई यानी कि 18 मई 2025 तक ये ट्रांजिट रहेगा और ये बहुत ही लंबे समय का ट्रांजिट है। तो इसके ऊपर हम आज पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और कन्या लग्न के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब क्या है कि तुला राशि में से निकलकर आ रहे हैं केतु आपके लग्न में, यानी कि केतु कन्या राशि के अंदर आ रहे हैं और राहु जो है वो मेष में से निकलकर मीन राशि के अंदर आ रहे हैं, यानी कि आपके 7वें घर में। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राहु से। राहु 8वें घर में से निकलकर आपके 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और 7वां भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है, भले वो लाइफ पार्टनरशिप हो या आपके बिजनेस की पार्टनरशिप हो। तो राहु के यहाँ पर आने से सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ तक कार्यस्थल की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी अगर नई पार्टनरशिप की तरफ आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टनरशिप इस महीने, मतलब इस समय के अंदर जो भी की जाती है, 18 महीनों के बीच में जो भी पार्टनरशिप करते हैं, तो वो आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदे कारक नहीं रहेगी। वहाँ पर एक डिस्प्यूटेड अवस्था रहेगी। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल हैंडेडली कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लाभ है। यहाँ राहु के आने की वजह से जो ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर है, यानी कि आप बरसों से कोई पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, ऑलरेडी उस में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे पर एक संशय क्रिएट करता है। ये एक व्यक्ति राहु एक माया क्रिएट करता है, तो जिस वजह से आप एक दूसरे के ऊपर एक डाउट क्रिएट करता है। यहाँ पार्टनर्स के बीच में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है छोटी से छोटी भी चीज़ हो तो उसकी क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट करवाता है और बहुत ही छोटी सी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा क्लैश होता है। तो यहाँ मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि पार्टनरशिप के अंदर चीज़ों को काफ़ी क्लियर रखिएगा। अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पर बैठकर आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, मगर बहुत बड़े डिस्प्यूट की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये एक टेंडेंसी है राहु की कि वो बहुत सारे वर्षों की जो फ्रेंडशिप होती है, बहुत सारे वर्षों की जो पार्टनरशिप होती है, उसमें एक तरह से एक दूसरे पर अविश्वास क्रिएट करता है। और यहाँ जो कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन की भी पार्टनरशिप है ये। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी पति पत्नी हैं, यहाँ पर कोई भी मैरिज के बाहर कोई भी रिलेशन डेवलप ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये राहु की वजह से कहते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर डाउट क्रिएट होता है, व्यक्ति के मन में एक माया क्रिएट होती है और संबंधों में थर्ड पर्सन की वजह से झगड़े होते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो राहु एक असंतुष्टि देता है अपने लाइफ पार्टनर से, वो भले किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो वो असंतुष्टि की वजह से व्यक्ति घर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता और वहाँ पर झगड़े क्रिएट होते हैं। तो मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन को ये 18 महीनों में बहुत ज़्यादा परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। जिसका ऑलरेडी मैरिज फिक्स हुआ है, यानी कि जिसका एंगेजमेंट हुआ है, तो उनको मैरिज होने में काफ़ी बाधाएं आएंगी। यानी कि मुझे लगता है कि इस समय के अंदर जिसका ऑलरेडी जैसे लास्ट ईयर को एंगेजमेंट हो रखा है, तो कहते हैं ना कि अपने रिलेटिव्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में छोटे छोटे क्लैश हो जाते हैं, समाज के छोटे छोटे रीति रिवाजों को लेकर बातचीत में झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ये क्रिएट करवाता है। राहु
कोई बाउंड्री को मानता नहीं है। ये स्थिति में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दबाजी में लव मैरिज की तरफ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है सप्तम भाव के अंदर जब भी राहु आएगा वो लव मैरिज की तरफ लेकर जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ मैरिज होती है। तो इस तरह की मतलब कम्युनिटी के बाहर, आपके कम्युनिटी से अलग, या कोई भी जो कहते हैं ना कि काफ़ी समय से आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैरिज के अंदर काफ़ी बाधाओं के साथ शादी होती है। मगर इस तरह की चीज़ों में जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा, क्योंकि राहु जल्दबाजी में मतलब बहुत जल्दी रिलेशन बना भी देता है, शादी भी करवाता है, मगर वो सस्टेन होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 18 महीनों में अगर मैरिज को अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत जल्दबाजी में की हुई शादी आपको यहाँ नुकसान दे सकती है। यानी कि आई थिंक आप थोड़ा समय दीजिए अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि ये राहु की वजह से आपके मन में, कहते हैं ना, कभी व्यक्ति होता कुछ है और मैरिज के बाद वो निकलता कुछ है। तो कहते हैं कि जो फाइनलाइज करते हैं जब भी मैरिज को आप, तो तब आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती है, और जब मैरिज हो जाती है उसके बाद रियलिटी बाद में कुछ अलग निकलती है। तो राहु जब सप्तम भाव में हो तो आई थिंक लोग काफ़ी जल्दबाजी में लव मैरिज भी करते हैं, बहुत जल्दबाजी में फटाफट डिसीज़न लेकर कार्य करते हैं। तो ऐसे समय में मैरिज करते वक्त आप उसके बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए, और साथ साथ में कहते हैं ना कि किसी भी दिखावे के पीछे शादी मत कीजिए। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए। और अगर हो सके तो थोड़ा समय रिलेशनशिप को दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक क्लैरिटी होगी। बहुत उतावलेपन में शादी करने से यहाँ बचना चाहिए। ऑलरेडी मैरिड हैं उनको भी गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैश ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी, कहते हैं ना कि आपके व्यवहार पे बहुत संयम बना के आपको ये समय को निकालना है। 7वें घर में एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि आपको, जो भी लोग बिजनेस के अंदर हैं और जो मेडिसिन के अंदर हैं, जो लोग टेक्निकल क्षेत्र के अंदर हैं, टीचिंग क्षेत्र के अंदर हैं, तो उन सबको अपने स्किल्स को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएगी, क्योंकि ये आपको लोगों के साथ जोड़ता है राहु, आपको मार्केट के साथ जोड़ता है, आपको कंपनीज के साथ जोड़ता है। तो यहाँ आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। राहु की एक दृष्टि जो पड़ती है वो आपके 11वें स्थान पे पड़ रही है। तो 11वां स्थान जो होता है वो लाभ का है। तो राहु आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत चीज़ों से, आपके जो कर्म है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे, और यहाँ पर आपको बहुत ऊंचे कॉन्टैक्ट्स भी करवाएगा राहु। तो इसका एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है कि राहु के कारण आपको बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स प्राप्त होंगे। लोगों के साथ आपके संबंधों में एक तरह से कहते हैं ना कि बिजनेस पार्टनर, बिजनेस रिलेशंस में आप कोई भी सामने वाले व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने आइडियाज़ को। राहु लाभ में वृद्धि करेंगे, तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है कि आपके कहाँ पर ध्यान रखना है ये तो मैंने बता दिया है, मगर इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि आपको ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साथ साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। राहु का लग्न के ऊपर दृष्टि करना, उसकी एक दृष्टि जो सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, कन्या राशि है। अब यहाँ पर क्या होता है, राहु, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि राहु एक माया क्रिएट करता है कि व्यक्ति नई नई चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करता है। यानी कि कोई नए बिजनेस की तरफ वो आपको आकर्षित करेगा, बहुत कन्फ्यूजन देगा कि आपको नई नई चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो इस प्रकार के आइडियाज़ राहु देता है, और वो एक तरह की सिर्फ एक इल्यूजन है। ये किसी भी प्रकार के अंदर डिसीजन तक नहीं पहुंचने देगा। आपको लगेगा कि आपको ये भी करना चाहिए, आपको लगेगा वो भी करना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन का एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर व्यक्ति क्लियर डिसीजन तक नहीं आ पाता है। तो इस तरह की माया में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ एक ही चीज़ कहूँगी
कि कुछ लोग कहते हैं कि हम दिल से चलते हैं, हम हमारे हार्ट से जो काम करना चाहते हैं वो करते हैं, मैं मानती हूँ। मगर जब भी सप्तम में राहु आएगा वो अपने आपके लग्न को देखेगा तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने में समस्याएं क्रिएट होगी, यानी कि आपको किसी न किसी व्यक्ति की एडवाइस लेकर काम करना है। आप कोई भी काम करते हैं आप खुद से मत कीजिएगा, आपके सुपीरियर्स से पूछिए, या आपके घर के अंदर भी आप किसी की एडवाइस ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स की एडवाइस ले सकते हैं। मगर ब्लाइंडली जिद के कारण कोई भी करियर के अंदर बदलाव करते हैं तो वो आपके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, क्योंकि इस समय में आपके लिए गए निर्णयों में किसी न किसी 2-3 जन की एडवाइस साथ में रखकर चलेंगे तो आप सही निर्णय पर आ पाएंगे। अगर आप जिद में कोई भी कार्य करेंगे, यानी कि नहीं हमको ये कार्य करना ही है और हमारी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, इस तरह के जो विचार होते हैं वो लगते बहुत अच्छे, मगर जब एंड ऑफ द टाइम यानी कि 18 महीने बाद जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उस चीज़ के, तो आप काफ़ी हद तक टूट जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी रिस्क ओरिएंटेड करियर की तरफ मत जाइए, यानी कि एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस की तरफ, और जिसका आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ में जाने में आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजन रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू करियर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये समय राहु की दृष्टि की वजह से जो भी निर्णय होंगे वो गलत होंगे। राहु की एक दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, ये बहुत ही अच्छी दृष्टि है, यानी कि एक नवम दृष्टि जो राहु की आपके तृतीय भाव पे पड़ती है तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, साथ साथ में ट्रैवलिंग में, फॉरेन लैंड से आपको काफ़ी अच्छा लाभ है। यानी कि जो भी लोग मार्केटिंग से, जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी अच्छा लाभ है। यानी कि यहाँ पर जो भी विदेश संबंधित कार्य करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, या जहाँ पर एक तरह से हायर अथॉरिटीज़ के साथ डील करना है, तो राहु आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस देगा कि आपको किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करना चाहिए। तो तीसरे घर पर राहु की दृष्टि की वजह से डेफिनेटली आपको करियर के अंदर लाभ तो बहुत होंगे, मगर करियर चेंज करने की तरफ जाने पर मुझे लगता है ये 18 महीने का समय योग्य नहीं है। यहाँ पर केतु की भी बात करते हैं, तो केतु लग्न के अंदर आएंगे तो द्वितीय भाव में से वो अब लग्न के अंदर आएंगे, और बुध की राशि में जब भी केतु आते हैं तो केतु जो है एक तरह से देखा जाए तो एक काफ़ी डायरेक्शनलेस कहूँगी मैं केतु को, यानी कि ये व्यक्ति को कभी कभी डायरेक्शन का अभाव देते हैं, यानी कि उसको कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ पे मूवमेंट लेना है, कैसे बदलाव करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कोई क्वेश्चन का उसके पास आंसर नहीं होता है। और लग्न के अंदर जब भी केतु आएगा, और वो भी बुध की राशि है ये, तो ये व्यक्ति को गलत डिसीजंस की तरफ लेकर जाता है। यानी कि अगर आप अच्छा जॉब कर रहे हैं तो उसको स्विच करने का डिसीजन गलत होगा, तो जहाँ पर है वहीं पर स्थित रहिए और वहीं पे बेहतर कार्य कीजिए तो बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा करियर चेंज की तरफ जाने में आपको इस समय निर्णय गलत होंगे। दूसरी चीज़, ये काल्पनिक विचार काफ़ी लेकर आएगा, क्योंकि ये केतु का काम ही यही है कि इंट्यूशन देता है व्यक्ति को, और वो भी ब्लाइंड इंट्यूशंस, यानी कि उसको पता नहीं है कि इस फील्ड का नॉलेज नहीं है, कैसे जाना है वो पता नहीं है, मगर फिर भी वो जाना चाहता है। फिर ठोकर खाने का समय आता है, तो इससे बेहतर यही होगा कि 2 से 3 जन की एडवाइस ले लीजिए। कोई एक करियर की तरफ से जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ जाना, बिजनेस को छोड़ के जॉब की तरफ जाना। अगर अच्छा भला कोई भी कार्य चल रहा है तो और भी ज़्यादा पैसों की एक लालसा क्रिएट करता है, एक व्यक्ति को काफ़ी ग्रिडीनेस देता है कि मुझे बहुत कुछ अर्जित करना है, तो उसमें वो अच्छा भला काम जो चल रहा है वो भी छोड़ता है, वो ध्यान नहीं दे पाता, उसमें नुकसान क्रिएट होता है। तो आई थिंक इस 18 महीने के अंदर कोई भी प्रकार का इमेजिनेशन के पीछे मत भागिएगा। रियलिटी को चेक कर कर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके आसपास के लोगों की सलाह लीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जो आप अपने इंट्यूशन से करेंगे, अपनी सोच के साथ करेंगे, वो डिसीज़न डेफिनेटली रॉन्ग होगा। क्योंकि ये डिसीज़न लेने के लिए केतु लग्न में जब भी होगा, राहु का दृष्टि संबंध होगा, तो वो ब्लाइंडली चलेगा और साथ में वो इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ता है। तो वो कहते हैं ना कि वो रियलिटी जब उसको पता चलती है
कि जब वो बिज़नेस के अंदर काफ़ी चीज़ें जो उसको पता नहीं होती, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस की तरफ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े बड़े कर देते हैं लोग। तो यहाँ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करके कोई भी बिज़नेस करते हैं, उसके बारे में आपको पता है नहीं है, कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के स्मॉल स्केल के शुरुआत के साथ आप करिए, मगर इंडिपेंडेंटली कीजिए। जिस चीज़ का नॉलेज है उसका कीजिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर जहाँ फील्ड ऑफ नॉलेज नहीं है तो उस डायरेक्शन में आपको मुझे लगता है आपको नहीं जाना चाहिए। केतु एक तरह से मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप मेडिटेशन प्राणायाम की तरफ जाते हैं तो जब भी केतु लग्न में होता है व्यक्ति बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकता है, और इन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति के दिमाग को स्थिर करने का एक ही माध्यम है यहाँ पर। और ये एक तरह से इंटरेस्ट भी बढ़ाता है इन चीज़ों के अंदर। मगर लग्न का केतु है, कोई भी रिस्की डिसीजन, करियर चेंज, करियर में बदलाव, इस तरह की परिस्थितियों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। गृहस्थ जीवन को लेकर जो भी क्लैशेस हैं वहाँ पर बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, और कोई भी प्रकार की कहते हैं ना कि इमेजिनरी कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी काल्पनिक चीज़ों की वजह से कोई कहता है कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, इसमें बहुत पैसा आपको शॉर्टकट में मिल जाएगा, इस तरह के डिसीजन से आप दूर रहिएगा। बाकी जहाँ पे भी है वहाँ पर स्थित होकर कार्य करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव आपको कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, आपको काफ़ी अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति है कन्या लग्न वालों के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।